हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद हमारी पृथ्वी को खींच रहा है और उसके खींचने से जो परिवर्तन होते हैं आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चांद की पृथ्वी को खींचने से जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ज्वार और भाटा का नाम दिया गया है। ये वो ज्वार नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये कोई दूसरा ही है जिसके बारे में आज आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाती है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। लेकिन इस खिंचाव का जमीन पर कोई भी असर नहीं होता है, परंतु समुद्र की जलों में हलचल पैदा कर देता है। महान गणितज्ञ सर आइजक न्यूटन द्वारा भली भांति समझाया हुआ गुरुत्वाकर्षण के नियम का यहाँ पर सही पालन होता है। यहाँ इस चीज को समझाने के लिए आपको एक 3D इमेज दी गई है। आप देख सकते हैं कि जिस भाग में समुद्र है उस भाग में काफी जोर शोर से हलचल हो रही है, लेकिन इसका भूमि पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। धरती पर स्थित सागरों या महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार और जल स्तर का नीचे आना भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार ज्वार और भाटा आते हैं, यानी 24 घंटे में 2 बार। लेकिन यह हर 12 घंटे के बाद नहीं आता है, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। ज्वार उत्पन्न होने में 26 मिनट का यह अंतर पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होता है। होता यह है कि जब पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर लगाकर पहले वाले स्थान तक पहुंचती है, तब तक चंद्रमा भी अपने स्थान से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस प्रकार 24 घंटे में यानी कि एक दिन में वह अपने वृत्त का 1/4 28वां भाग तय करता है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी के उस स्थान को चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का समय लगता है। इसीलिए प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ज्वार भाटा मानव जीवन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तो ये नदियों द्वारा लाए गए कचरों को बहाकर साफ कर देता है, जिससे डेल्टा बनने की गति धीमी हो जाती है। दूसरा, ज्वार नदियों के जल स्तर को काफी हद तक ऊपर उठा देता है, जिससे जहाज आंतरिक बंदरगाहों तक पहुंच पाते हैं। तीसरा, ज्वार भाटा का उपयोग मछली पालने और पकड़ने के लिए भी किया जाता है। और तो और फ्रांस तथा जापान में ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना ज्वार भाटा के कुछ फायदे और ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होती है इसके बारे में जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।